अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, AR फूड्स में मैं आपको वेलकम करती हूँ। आज हम बनाएंगे निहारी। निहारी की जो सबसे मेन जो है इसमें मैं आपको बताऊं चीज़, ये मैंने ज़ुबैदा आपा के तरीके से बनाना सीखी है और ये उनको ही मैं फॉलो करूँगी। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। बहुत अच्छे खाने बनाना सिखाती थी और मैंने बहुत से खाने जो डिशेस हैं उनसे बनाना सीखी हैं। आज ये जो निहारी है ये भी मैं उन्हीं के तरीके से ही बनाने की कोशिश करूँगी। मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ, तो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी बनेगी। और इसके लिए मैंने 1 कप भर के ऑयल ले लिया है। सबसे पहले जो है फ्लेम ऑन कर लेंगे। निहारी जो है चिकन की भी बनती है, मटन की भी बनती है, लेकिन मैं बीफ की बनाऊंगी। बीफ की ज़्यादा अच्छी बनती है। और ये जो प्याज है एक बड़े साइज़ की मैंने ले ली है और इसके साथ ही ये मैंने 4 ली हैं बड़ी इलायची और 3 चम्मच भर भर के मैंने टेबल स्पून जो है सौंफ ली है और थोड़ी सी मतलब 3.5 के करीब ये हैं। और ये तकरीबन ये 50 ग्राम है सौंठ, बड़ी इलायची और सौंफ, इन तीनों चीज़ों को ये मैंने पोटली बनाई है। इस पोटली के अंदर डाल के इसको मैं ऊपर, इसका मुंह जो है इसको मैं किसी चीज़ से बांध दूंगी या मैं इसको सुई धागे से ऊपर से सिलाई कर दूंगी ताकि अंदर से चीज़ें ना निकलें। सबसे इसके साथ ही हम प्याज जो है इसको थोड़ा गोल्डन ब्राउन कर लें और जब तक मैं इसकी पोटली बना लूँ। सौंठ जो है इसको थोड़ा थोड़ा सा मैंने इतना बीज से तोड़ लिया था, इसके थोड़ा सा सॉफ्ट कर लिया था ताकि इसका असर अंदर, इसका जो जूस है वो अच्छी तरह से निकल जाए। इसकी गांठें जो है थोड़ी सी टूट ली थी मैंने। और ये देखें अब ये मेरी पोटली में सब चीज़ें आ गई हैं। अब इसको मैं ऊपर से सिलाई करके इसका मुंह जो है ये बंद कर दूँगी। ये बस इतना ही इसको गोल्डन ब्राउन करना है। इसके अंदर मैं जल्दी से पानी डाल के ये मसाले डाल दूँगी। 1 चम्मच भर के जो है मैंने मिर्च का लिया है और नमक लिया है। इसके अंदर जो मैंने मिर्च डाली है वो 1 टेबल स्पून मैंने भर के डाला है और हल्दी है और 1 टीस्पून जो है इसका गरम मसाला है पिसा हुआ और हल्दी डाली है मैंने। और इसके अंदर ये 3 जो है ये टीस्पून इसके अदरक और लहसुन के ये डाले हैं मैंने। अब इसको ज़रा सा भून के, फ्लेम मैंने हल्की कर दी थी, इसको भून के इसके अंदर मैं गोश्त डालूंगी। अब इसके साथ ही गोश्त डाल देंगे। सारी इसमें बॉन्ग की हैं बोटियाँ, इससे निहारी बहुत अच्छी बनती है। और इसके साथ ही ये जो मैंने पोटली बनाई है इसका मुंह मैंने सुई धागे से सी दिया है और ये भी साथ ही डाल दूंगी। इसको भून के पानी डाल के इसको वेट लगा देंगे। गोश्त माशाल्लाह से अच्छी तरह से भुन गया है। प्याज भी सारी अंदर हल हो गई है। अब इसके अंदर पानी डाल के इसका मैं लगा दूंगी वेट और ये अच्छी तरह से नरम हो जाएगा गोश्त। तो तकरीबन मैं 10 मिनट के लिए इसको, विसल के बाद 10 मिनट तक के लिए इसको पकाऊंगी। दो से 2.5 गिलास तकरीबन पानी डाल दिया मैंने। और इसका जो ये पोटली के जो मसाला का जूस है ये भी अच्छी तरह से निकल आएगा और गोश्त भी अच्छी तरह से गल जाएगा। इसकी फ्लेम मैंने स्लो कर दी है। अब इसका हटाऊंगी मैं वेट।
देखें गोश्त जो है हमारा बहुत अच्छी तरह से गल गया है। ये देखें अभी इसका पानी भी खुश्क होगा और इसको मैं दम पे भी रखूँगी, उसमें ये बिल्कुल परफेक्ट बिल्कुल गल जाएगा। अब इसकी ये जो पोटली है ये मैं निकाल लूँगी। इसके ऊपर मैं डालूंगी ठंडा पानी। ठंडा पानी डाल के इसको अच्छी तरह से इसका जूस अंदर से निकाल के वो इसको फ्लेम मैंने तेज़ कर दी है। इसका जब तक ये थोड़ी सी ग्रेवी रह गई है, ज़्यादा नहीं है, ये गल जाएगी। इसके साथ फिर मैं और ग्रेवी के लिए पानी डालूंगी, तो ये साथ ही इसका ये डाल दूंगी जूस जो इसका निकलेगा अंदर से। ये 4 चम्मच मेरे पास टेबल स्पून जो है ये है मेरे पास आटा। इसको आटे को मैं हल्की आंच पे हल्के हल्के भून लूँगी। और जो निहारी है इसका मैं कुकर जो है दूसरे साइड पे रख दूँगी और इस चूल्हे पे रख के मैं भून लूँगी। हल्की आंच पे मैंने रख दिया है आटा ऊपर, इसको मैं भून लूँगी। सालन मैंने दूसरी साइड पे कर दिया है। इसको मुसलसल चम्मच चलाना है ताकि ये नीचे ना लग जाए, जले ना आटा। और ये मैंने इसकी पोटली डाल के रखी हुई है, ये ज़रा थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो इसको मैं अच्छी तरह से निचोड़ के इस यही वाला पानी जो है मैं अंदर डाल दूँगी। आटा माशाल्लाह से हल्का ब्राउन हो गया है, ये भुन गया है। इसको मैं उतार लूँगी। ये देखें माशाल्लाह से इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है, ग्रेवी रह गई है। अब इसके अंदर जितनी मैंने ग्रेवी रखनी होगी उतना मैं इसके अंदर पानी डालूंगी। और ये वो जो पोटली से मैंने जूस निकाला है अच्छी तरह से निचोड़ के ये वो ही मैं इसमें डाल रही हूँ। और थोड़ा सा मैं बचा के आटा जो है वो भी इसके अंदर ही मैं मिक्स करूँगी। और प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक किया करें ताकि नए आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। इससे हमारी हौसला अफजाई होगी और मैं आपके लिए नई से नई डिशेस लेके आऊँगी। आटे के 3 चम्मच मैंने डाल के इनको जो पानी थोड़ा सा बच गया था उसके अंदर ही मैंने इसको डाल के अच्छी तरह से एग बीटर से मिक्स कर लिया है ताकि गुठली ना बन जाए। और अब थोड़ा और पक जाए तो फिर इसके बाद ये मैं डाल दूँगी अंदर। अब माशाल्लाह से पकने लग गया है, तो अब मैं इस निहारी में ये जो आटा मैंने मिक्स किया है ये मैं हल्के हल्के डाल के इसको मैं 7-7 चम्मच से हिलाती रहूँगी ताकि इसके अंदर लम्स ना पड़ जाए। तीन चम्मच इसमें मैंने डाले थे, 3 चम्मच पूरे आगे, थोड़ा सा मैंने ज़्यादा डाला था ये बच गया है। और 3 चम्मच इसमें माशाल्लाह से पूरे आ गए हैं। अभी इसके अंदर जो है मैं गरम मसाला और नमक ये डाल दूंगी। नमक इसमें थोड़ा कम था, मैंने चेक किया था। और थोड़ा अदरक डाल के 5 मिनट के लिए दम पे रख दूंगी। और माशाल्लाह से इसके बाद निहारी हमारी तैयार है। इसको मैंने 5 मिनट तक निहारी को दम पे रखा। देखे माशाल्लाह से ऑयल ऊपर आ गया है। और अब मैं इसको करूंगी डिश आउट। ये बस माशाल्लाह से निहारी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।